कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना, बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं हम, दबा रखा है लोगों ने हमें, इज्जत ही नहीं है कोई। अगर किसी के पास बैठो, कोई ढंग से बात नहीं सुनने को तैयार है, कोई सुन रहा है तो मानने को तैयार नहीं है, कोई कुछ ऐसी जल्दी कटी बातें बोलकर, हाँ बस रहने दे, तू तो, तेरे तो आइडियाज़ देखे हैं हमने, तू तो बस कम ही बोला कर, इस तरीके से बेइज्जती सी ऐसे फील करा रहे हैं। और अंदर अंदर दबा हुआ घुटा हुआ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर घुटन बढ़ती चली जा रही है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए कि आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत दबाया जा रहा है, आपको बहुत घुटन हो रही है, कोई आपकी सुनता नहीं है, कोई आपको इज्जत नहीं करता है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। ये आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। आपने जाहिर कर दिया है उन लोगों के सामने अपनी किसी न किसी कमज़ोरी को, उन्हें इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि आप अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, आपको खुद पर विश्वास कम है, आप दूसरों को प्लीज़ करने में उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने अपनी कमज़ोरियों का बखान उनके सामने कर दिया है, इसलिए लोग ऐसा आपके साथ कर रहे हैं। जब आप अपनी कमज़ोरी को किसी भी पल में, भावुकता के पल में दूसरों के सामने रख देते हैं, या फिर ये दिखाने के लिए कि हाँ कमियां तो सब में ही होती हैं, इस तरीके से आप अपनी कमज़ोरियों को उनके सामने रख देते हैं, तो लोग क्या होता है कि जिस वक्त सुनते हैं उस वक्त भले ही आपकी धज्जियाँ ना उड़ाएं, लेकिन मौका पड़ने पर धज्जियाँ ज़रूर उड़ा देते हैं। ये लोगों की आदत होती है, सुनेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे वो आपके दुख को या आपकी कमज़ोरियों को समझ रहे हैं, सिंपथाइज़ कर रहे हैं, एम्पथाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मौका आने पर वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे आपको, क्योंकि ये लोगों की फितरत होती है आपकी बातों को सुनना और फिर मौके पर उसको उड़ाना, उसके अलग अलग मायने लगाना, पीठ पीछे आपके बारे में कुछ कुछ गलत कहना। तो अब सब अच्छे नहीं हो सकते और सब बुरे नहीं हो सकते, लेकिन कैसे पता चले कि कौन इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा है? किसके सामने हम अपनी कमज़ोरी को कहें और किसके सामने अपनी कमज़ोरी को कहने से बचें? ये बड़ी दुविधा है। हर समय आप लोगों को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने जज कर भी दिया तो आप सोचेंगे कि अच्छा ये इंसान अच्छा है, चलो मैं इसके सामने ना बता देता हूँ मैं अपनी कमज़ोरियों को, या जो भी मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं। अभी भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान अभी अच्छा है, लेकिन कल को वो बदल जाएगा तो आपका सीक्रेट नहीं रख पाएगा, आपकी कमज़ोरियों को वो भी उड़ा जाएगा, क्योंकि इंसानी फितरत है बदलने की। आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी नादानियाँ, गलतियाँ, सारे वीक पॉइंट्स को छुपाकर सीक्रेट में रखना होता है। जैसे होता है ना एक बड़ा सा बक्सा, उसमें सारी की सारी अपनी गलतियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपने सारे के सारे ऐसे राज जिसका कोई फ़ायदा उठा सकता है, उसको उसमें भर के और एक बड़ा सा ऐसा ताला लगाकर अपने पास चाबी संगवा के रखनी होती है। बिल्कुल ऐसे करना होता है, क्योंकि जैसे ही किसी को आपकी कमज़ोरियाँ पता चली, वो मौके पर उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा, आपको एहसास दिलाएगा कि आप कैसे हैं, और फिर मुंह से निकली बात पराई हो जाएगी। एक बार आपने मुंह से निकाल दी है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसे फिर बाद में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कई बार आप कवर अप करने की बाद में कोशिश करते हैं। मान लीजिए आज आपकी कोई वीकनेस थी, अब आपने मेहनत कर कर उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, लेकिन लोग क्या कहेंगे, हाँ हमें पता है, अरे हमें सब पता है, हमें मत बता, क्योंकि वो आपको उस पुराने नज़र से देखेंगे, क्योंकि आपने उन्हें बता दिया ये कमज़ोरी है। अब ऐसे लोग करते हैं ना भाई, कई बार वो अपने रिश्तों में बहुत दुखी होते हैं, तो वो भावुकता में बता देते हैं किसी को कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है ना, सारी बातें एज इट इज़, और फिर उनका रिश्ता बाद में ठीक भी हो जाता है, और फिर आप ना उस इंसान की तारीफ़ करना चाहते हो उनके सामने, तो उन्हें लगता है हाँ हमें पता है क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, ये ऊपर ऊपर से दिखावा हमारे सामने मत करो। मतलब वो आपके उसी इमेज को दिमाग में बैठा कर बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होगा कि आपने इस रिश्ते को सुधारने में या अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाने में कितनी मेहनत की है। क्योंकि मेहनत तो आप अकेले में करते हैं ना, मेहनत दिखा दिखा के ढिंढोरा पीट के हर समय किसी को नॉक करके थोड़ा ना बता कर करेंगे। लेकिन भावुकता में
आप अपनी कुछ कमज़ोरियाँ, आपके जीवन में जो भी कुछ गलत चल रहा है वो सब बता जाते हैं, तो लोगों के दिमाग में वो रह जाता है। लेकिन जब आप उसे ठीक कर रहे होते हैं, वो प्रयास वो करते हुए देखते नहीं हैं, तो वहाँ पर वो पुरानी वाली इमेज से ही आपको जज करते रहते हैं। इसीलिए वो आपकी इज्जत बिल्कुल दो कौड़ी की कर देते हैं, आपको दबाते हैं, तरह तरह के डायलॉग से आपको जलील कर देते हैं। और वास्तव में ऐसे लोग भी हैं अभी दुनिया में जो ऐसा करते हैं। लोग अच्छे भी बहुत हैं और लोग ऐसे भी बहुत हैं, और हम ऐसे ही मिले जुले लोगों की दुनिया में रहते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। हमारे संपर्क में इस तरीके के लोग भी आ सकते हैं, और ऐसे ही लोगों की फितरत होती है जो हमें दबाते हैं, जो हमें नीचा महसूस कराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब एक ही है, और वो ये है कि आप अपनी कमज़ोरियों को बताना बंद कर दें। जितना आपने गलती कर ली है, और उनको भी अपनी स्ट्रेंथ की तरह आप बार बार उनके सामने डिस्प्ले करें। ज़रूरी नहीं कि स्पेशली जाकर उनको इस तरीके से बताना कि देख अभी मेरी कमज़ोरी नहीं रही है, मतलब अपने बिहेवियर के ज़रिए, अपने एटीट्यूड के ज़रिए आप वो कॉन्फिडेंस शो करें। आप अपने लिए अपनी वॉइस को रेज़ करें। अगर वो आपको दबाना, चुप करना चाहते हैं, तो आप फर्मली अपनी वॉइस में वो फर्मनेस शो कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहें। और अगर वो आपको फिर भी बहुत लाइटली लेते हैं तो उनसे कट ऑफ कर दें आप, क्योंकि हर समय नेगेटिव इंसान से दबके रहने से अच्छा है उससे कट ऑफ कर दें आप। आपकी नेगेटिविटी जो बार बार इन्फ्लो आ रहा है वो रुक जाएगा, और फिर जब नया सर्कल कोई बने आपका, तो आप ये गलती करने से बचें कि अपनी कोई कमियां उनको बता रहे हैं, और हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करें। क्योंकि जो इंसान बोलता है, जिसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो अपनी स्ट्रेंथ्स को लोगों के सामने दिखाता है, जो अपनी स्किल्स को शो करता है, जो अपने एक्शन से, अपने एक्सप्रेशन से कॉन्फिडेंस को शो करता है, वास्तव में उसी की इज्जत होती है। दिल में आप कितनी अच्छाई लेकर बैठे हैं, सॉरी, उसकी कोई इतनी खास इज्जत नहीं होती है, क्योंकि वो दिल में लेकर बैठे हैं आप। अगर आप उस दिल की अच्छाई को अपने व्यवहार में दूसरों को बहुत ज़्यादा सहूलियत देकर भी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ह्यूमन नेचर ऐसी है कि उसकी बेकदरी कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालते हैं, हर समय अवेलेबल रहने की बजाय लिमिटेड अवेलेबल रहते हैं, और कभी कभी आप ना भी कह देते हैं, और सामने वाले की बात से हर समय एग्री होने की बजाय अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाते हैं, या कभी एक बाउंड्री भी बनाने की हिम्मत रखते हैं, तो वहाँ पर आपकी कदर होती है। जब आप इन सब बातों से ध्यान हटाकर कि दूसरे को ही प्लीज़ करना है, आप अपनी लाइफ में कुछ कुछ बेटर करते रहते हैं, लोग तब आपको दबाना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये लगता है कि आपके पास समय अधिक है और वो आपका मिसयूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका भर भर कर मिसयूज़ करते हैं। इसलिए फिर वो आपको दबाते हैं, आप घुट घुट कर जीते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई इज्जत ही नहीं है। देखो भाई, इज्जत ऐसे भीख में नहीं मिलती है। अपने हाथ में वो एक कटोरा सा रखना बंद करो और इज्जत को कमाओ, क्योंकि भीख में मिली भी इज्जत कितना मिलेगी, कौन देगा? तुम ही कितना दे रहे होते हो किसी को? इज्जत कमानी पड़ती है, और कमानी कैसे पड़ेगी? अपने जीवन को सार्थक बनाकर, अपने आप को लगातार अपडेट कर। तो अपने आप को लगातार अपडेट करो, अपने जीवन को लगातार सार्थक बनाओ, अपने गोल पर फोकस्ड रहो। अपने गोल पर फोकस्ड रह के जब अपना फोकस अपने जीवन पर रखते हो, तब आपकी कदर होगी। आप कर तो देखो, जो अभी दबा दबा, घुटा घुटा, मरा मरा सा महसूस करते हो, सारी ज़िंदगी 360 डिग्री पूरी पलट जाएगी। जो लोग आज कदर नहीं करते हैं, वही आपके सगे बनकर आपके इर्द गिर्द बिल्कुल ऐसे मंडराएंगे जैसे मीठे के आसपास मक्खियाँ मंडराती हैं। तो आप वो स्वीट बन जाएंगे, और वो लोग इस तरीके से आपके पास आसपास आपका टेस्ट चखने के लिए मंडराएंगे। आप करके देखो, खुद ही जो है ना, इसको अप्लाई करके देखो, और मुझे बताना कमेंट कर कि वास्तव में मेरी बात में सच्चाई है। और इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आप अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।